जब दुनिया कट्टरपंथी घुसपैठियों को चुनौती से जूझ रही है, वहीं भारत में भी घुसपैठी वाले जिहादी बीमारी का इलाज जारी है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक घुसपैठियों पर बुलडोजर वॉर छेड़ा जा चुका है, तो दूसरी तरफ नेपाल सीमा पर बनी अवैध मजारों और मदरसों में पल रही कट्टरपंथ को इसको जमींदोज किया जा रहा है। पिछली सरकारों ने जिन घुसपैठियों को खुला छोड़ दिया था, वो भारत को धर्मशाला बना बैठे थे, लेकिन मोदी सरकार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली के तमाम इलाकों में झुग्गी बस्तियों को घुसपैठिया जोन बना दिया गया था, जहां अपराध से लेकर नशे का कारोबार तक फल फूल रहा था। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने बुलडोजर एक्शन शुरू करके अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, तो दूसरी तरफ गुजरात में कानून का मजाक बना रहे मजहबी आतंकियों ने साम्राज्य को इसका ढहा दिया था। तो वही कुछ दिनों से लगातार योगी सरकार का पीला पंजा नेपाल सीमा पर खड़े अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली में जब सरकार बुलडोजर से अवैध कब्जों पर एक्शन ले रही है, तो आम आदमी पार्टी का घुसपैठिया प्रेम फिर से जाग उठा है। कल आतिशी मार लेना खुद बुलडोजर के सामने लेट गई, और जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो कैमरा के सामने घड़ियालू आंसू बहाने लगी, मानो दिल्ली की पूर्व सीएम नहीं, घुसपैठियों की स्वघोषित मसीहा हो। कहने लगी कि बीजेपी वालों को झुग्गिया वालों की हाय लगेगी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये झुग्गिया वाले या फिर घुसपैठिया जिन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, मद्रासी कैंप, कालकाजी, यमुना किनारे, सीमापुरी, हर जगह जहां अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो कब्जे हटाए जा रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बताई जा रही है, और ये वही लोग हैं जिन्हें केजरीवाल सरकार बिजली, मुफ्त का पानी, राशन और पहचान पत्र तक बांट चुकी है। केजरीवाल हो या आतिशी, हर बार जब अवैध कब्जों पर कार्रवाई होती है तो ये लोग इंसानियत की चादर ओढ़कर घुसपैठियों के लिए ढाल बन जाते हैं। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का असली एजेंडा क्या है? दिल्ली के कानून का सम्मान या वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़? और अब जब बुलडोजर चला तो ड्रामा चालू कर दिया। हिरासत में जाने से पहले आतिशी ने कैमरे के सामने कहा कि मैं इन झुग्गियों वालों की आवाज हूं। लेकिन आतिशी जी, क्या आप ये बताएंगे कि किनकी आवाज है आप? दिल्ली के नागरिकों की या फिर दिल्ली में अवैध रूप से बसने वालों की? देश पूछ रहा है कि झुग्गी प्रेम है या घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली को एक अवैध बस्ती बनाने पर तुली है क्या? अब जरा सुनिए, जिन पर कोर्ट का आदेश है, जिन पर प्रशासन की कार्रवाई की है, उनके बचाव में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी कैसे सामने आई है। कोर्ट का नाम लिया, लेकिन असली निशाना बीजेपी पर साधा। अब इस बयान में गरीबी का ढोंग भी है और घुसपैठियों के लिए दर्द भी है। आपको सुनाते हैं आतिशी का पूरा बयान, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यह बयान नहीं, एक खुली पॉलिटिकल चाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिब ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे, और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर जहां एक तरफ सियासत गर्म है, वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कह दिया है, कोर्ट के आदेश के आगे ना सरकार चलती है ना राजनीति। रेखा गुप्ता ने न सिर्फ कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, बल्कि ये भी बताया कि जिन लोगों को हटाया गया है उन्हें वैकल्पिक आवाज भी दिया गया है। मद्रासी कैंप जैसे संवेदनशील इलाके में जहां नाले के ऊपर झुग्गियां बसी थी, वहां अब सफाई का रास्ता खुलेगा। सुनिए क्या कहती है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं, तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं, जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है, और
माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाए, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। दिल्ली में जहां अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं महाराष्ट्र में भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत मिलने लगे हैं और इसका बड़ा असर दिखा है सुदर्शन न्यूज की मुहिम की वजह से, जिसका सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने खुद नेतृत्व दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र के लिए जन जागरण रैलियां निकाली थी, जनता को सच के इससे आगाह किया था और घुसपैठ के खतरे से सावधान किया था। आज उसी घुसपैठ की चुनौती पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनी प्लानिंग बताई है। चलिए आपको सीधा सुनाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही इसका एकत्रित आंकड़ा ये आपके सामने हम रखेंगे। अभी जानबूझकर हम नहीं रख रहे क्योंकि ये कार्रवाई जारी है। बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई चल रही है। एक एक को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और किसी को यहाँ रहने नहीं देंगे, सबको उनके देश में वापस भेज देंगे। अटल जी हमेशा ये कहते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। देखिए, भारत की अपनी एक भूमिका है, भारत का एक अपना वजूद है। जब इन देशों को आवश्यकता पड़ती है तो भारत इनके पीछे खड़ा होता है। उनको ये पता है कि भारत की भूमिका क्या है। देखिए, बीच में श्रीलंका ने भी हमारे खिलाफ कुछ चीजें की, लेकिन आज श्रीलंका को लगता है कि हमारे तकलीफ के समय भारत हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो भारत ने अपनी भूमिका को दृढ़ता से निभाया है। देश में घुसपैठियों को लेकर अब बड़े नेता खुलकर बोलने लगे हैं और अब एक बड़ा बयान सामने आया है जनसेना पार्टी के प्रमुख पावर स्टार पवन कल्याण का, जिन्होंने सीधे तौर पर सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि उनकी पार्टी इस पूरे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है कि रोहिंग्याओं को आधार कार्ड और राशन कार्ड आखिर कौन दे रहा है। यह सिर्फ बयान नहीं था दोस्तों, बल्कि एक खुली चुनौती है सिस्टम के भीतर छुपे हुए घुसपैठ के समर्थकों को। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं पवन कल्याण जी का वो बयान जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर internal security is being taken care of. That is one concern I have. I think that's what I had expressed. And also about regarding Rohingyas, for last few years, I'm saying I can say from 2017 to 2018, I had been noticing, and people have been complaining to me when we were in opposition, 2017, 2018, especially in certain parts of AP. A lot of people are coming from Bengal and they're taking our jobs and we are losing our employment. And this came from Goldsmith, this came from, especially I heard it more from a Goldsmith sector. I said, where these guys are coming from? These guys are coming from Kolkata. I said, in all these decades, Kolkata is a part of it, West Bengal is a part of it. How come sudden influx of migration from? Then we understood that it is from Rohingya people, whatever, Myanmar, Telangana or Andhra Pradesh. The main concern is the job should get for locals only. And even the previous government also said major percentage jobs should go to only for locals.